हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम देखने वाले हैं फिग्मा ट्यूटोरियल के बारे में। और फिग्मा ट्यूटोरियल में वेबसाइट डिज़ाइन कैसे करते हैं वो कई सारे जो लोग हैं मुझे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे मुझे मैसेज करते हैं या कमेंट करते हैं कि भाई फिग्मा ट्यूटोरियल तो मैंने आपका जो वीडियो है वो यहाँ पे देख लिया है, बट उसको जो वेबसाइट डिज़ाइन कैसे करना है तो उसको कई सारे लोग को पता ही नहीं चल रहा है कि भाई कैसे करना है, क्या उसकी फ्रेम की साइज़ होनी चाहिए, क्या कंटेनर होना चाहिए। तो ये सब कुछ हम आज बेसिक से जानेंगे। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा वीडियो लंबा होगा और मैं आपको बेसिक आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा कि वेबसाइट का जो पार्ट होता है, जो हीरो हेडर सेक्शन होता है, जो पहला सेक्शन होता है उसको हीरो हेडर सेक्शन कहते हैं और कैसे इसको बनाते हैं। ओके, बाकी के भी सेक्शंस हम डे बाय डे बनाएंगे और उसका मैं पूरा एक क्रिएट कर दूंगा। उसका जो प्लेलिस्ट है तो वो मैं आपको क्रिएट कर दूंगा, आसानी से आपको वेबसाइट डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे अब चलते हैं हमारी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आप फिग्मा ओपन कर दो। ओके, फिग्मा में आपको जो फ्रेम है यहाँ पे क्लिक कर दो। फ्रेम क्लिक करोगे ना तो आपको राइट साइड पे आपको दिख जाएगा डेस्कटॉप, टैबलेट, ये सब कुछ। तो हमको वेबसाइट का डिज़ाइन करना है तो डेस्कटॉप पे क्लिक करना है। डेस्कटॉप पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको लेना है यहाँ पे 1440 और 1024 डेस्कटॉप का वर्जन। यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे ना तो आपका जो फ्रेम है वो यहाँ पे परफेक्टली क्रिएट हो जाएगा। ओके, ये जो साइज़ है वो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कई सारे जो मैक्सिमम जो अच्छे डिज़ाइनर है वो यहाँ पे यूज़ करते हैं 1440 बाई 10240। ओके, तो यहाँ पे ये क्रिएट किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो फ्रेम का नाम है वो क्या देना है, तो अगर आप कोई प्रोजेक्ट के लिए वर्क कर रहे हो या कोई भी XYZ कर रहे हो तो उसका नाम यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डेमो लिख देता हूँ। ओके, डेमो का होम पेज हम क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसा कुछ लिख दिया है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो ये बन गया है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टार्टिंग करना है हमारे कलर से। ओके, तो कलर नॉर्मली बेसिक क्या होता है कि 3 कलर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और एसेट्स। ओके, तो यहाँ पे हम क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे कैसे, मैं जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करता हूँ 140 का यूज़ करता हूँ। ओके, यहाँ जो ये टेम्पलेट है वो यहाँ पे आप बाय डिफ़ॉल्ट ही रख सकते हो, तो सभी में आपको मिल जाएगी। यहाँ पे 140 बाय 140 का एक रेक्टेंगल बना दो। आपकी जो रेडियस है वो 140 कर दो। ओके, डुप्लीकेट कर दो यहाँ पे और यहाँ पे सब कुछ 40-40 में रख दो। ओके, तो यहाँ पे 3 कलर हो चुके हैं। तो कलर कौन से रखने हैं वो यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट अभी भी कुछ भी रख देते हैं। ओके, ब्लू रख देते हैं, जैसे ही मेरा जो कलर है वो यहाँ पे रख देते हैं। और यहाँ पे ब्लैक 1 है रख देते हैं। ओके, और लाइट कलर एक D9 है ही तो वो रख देते हैं। ओके, यहाँ पे ऐसा कुछ कलर्स आ गए हैं। ओके, तो अभी क्या करना है, यहाँ पे आपको बेसिक्स में आपको दिखा देता हूँ भाई कैसे बेसिक्स होता है। तो ये जो स्क्रीन है ना वो फुल स्क्रीन है। ओके, तो अगर आप कोई भी वेबसाइट देखोगे या कुछ भी देखोगे तो उसमें आपको सेंटर में ये जो पार्ट है ना वो सेंटर में आपको उसको परफेक्टली अलाइन दिखेगा आपको। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको कंटेनर बोलते हैं। ओके, कंटेनर का मीनिंग क्या होता है कि आपका जो भी टेक्स्ट या सब कुछ भी आपको वेबसाइट पे डालना है वो यहाँ पे आपके बीच में ही आएगा। ओके, तो अभी उसका जो फुल स्क्रीन है ना, या फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फुल स्क्रीन दिखा देता हूँ, ये फुल स्क्रीन है। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, कंटेनर फ्लूइड एरिया। ओके, कंटेनर फ्लूइड एरिया, और उसके जो बीच में जो एरिया होता है उसको कंटेनर बोलते हैं। ओके, कंटेनर कितना प्रकार कौन सी साइज़ में आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 1440 यूज़ कर रहे हो तो आपका जो कंटेनर है 1180 का होगा। ओके, इसका मीनिंग क्या होता है कि आपका जो भी टेक्स्ट आएगा, जो भी इमेजेस आएगी वो इसके बीच में ही होनी चाहिए, इसको ब्रेक नहीं करना है आपको अभी के लिए। ओके, ब्रेक करके भी डिज़ाइन हम बनाएंगे बट वो एडवांस लेवल में, बट अभी के लिए आपको यही जानना है कि इसके बीच में आएगा और इसको कंटेनर बोलते हैं। ओके, इसके बाहर के जो फुल विथ का स्क्रीन है उसको बोलते हैं कंटेनर फ्लड। ओके, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई ये इसको क्या कैसे कर रहा है। तो इसको आपको Shift+R करके रूलर एक्टिवेट कर देना। ओके, राइट साइड पर आप देख सकते हो रूलर एरिया आ गया है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों में। ओके, तो यहाँ पे आपको ड्रैग करना है। ओके, इसको सिलेक्ट कर दो, इसको सिलेक्ट कर दो और राइट साइड पे क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको हो गया। ओके, तो यहाँ पे आपको डिलीट कर देना। अभी आपको क्या रहेगा, अगर आप Shift+R फिर से करोगे ना तो वो चला जाएगा। Shift+R करके आप देख सकते हो कि ये हमारा कंटेनर है। तो इसके बीच में ही आपको सब कुछ करना है। ओके, इसके बीच में ही आपको कंटेंट ऐड करना है और सब कुछ ऐड करना है। ओके, इसके बाद क्या आएगा कि हमारा हीरो हेडर सेक्शन रखना है। तो हीरो हेडर सेक्शन में क्या आएगा, हमारा नेविगेशन आएगा, बीच का जो H1 टाइटल है वो आएगा और बॉटम का हमारा CTA बटन आ जाएगा। ओके, ऐसा कुछ आएगा। तो हम कैसे क्रिएट करते हैं वो सब कुछ मैं आपको दिखा दूंगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोगो एक क्रिएट अभी अभी के लिए हम लोगो टेक्स्ट ही रख देते हैं। ओके, यहाँ पे इंटर ही हम फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर देते हैं। ओके, ओके, तो यहाँ पे हम Shift+R करके देख सकते हो, यहाँ पे हमको इससे बाहर नहीं जाना है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा रख देते हैं, यहाँ पे होम
ओके, कौन कौन से रहेंगे हमारा जो फ़ॉन्ट है अभी बाय डिफ़ॉल्ट रख देते हैं, और -3 लाइन हाइट रख देते हैं। ओके, जो हमारा फ़ॉन्ट होगा वो मैक्सिमम 18 होगा या 16 होगा। ओके, वो डिपेंड करता है आपके फ़ॉन्ट कौन से यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हम इंटर यूज़ कर रहे हैं, तो इंटर के लिए चलेगा। ओके, वर्क सर्विसेज कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा कॉन्टैक्ट। ओके, और वर्क का जो साइज़ है वो यहाँ पे ऐसा कर देते हैं। ओके, तीनों को सिलेक्ट कर दिया। अभी जो स्पेस है बिटवीन में, ओके, तो यहाँ पे वो कैसे होगा, आप यहाँ पे आप कर सकते हो Ctrl+Shift+H। ओके, Ctrl+Shift+V। ओके, ऐसा भी कुछ कर सकते हो। और यहाँ पे आपको राइट साइड पे ये आइकन मिल जाएगा, या आपको क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो परफेक्टली साइज़ में आ जाएगा। ओके, ऐसा कुछ रख दिया है। ओके, हमने ओके, तो यहाँ पे हमको इसको ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, कई सारे लोग मुझे बोलेंगे कि भाई इसको कंपोनेंट बना दो। अभी आपको ये एज अ बिगिनर लेवल है, तो आपको अभी कंपोनेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, वेरिएंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पे ग्रुप में लेके ही आपको ध्यान में रखना है कि भाई ऐसे डिज़ाइन करना है। ओके, अगर आप बटन क्रिएट कर रहे हो तो फॉर एग्जांपल बटन का जो फ़ॉन्ट है वो सेम, यहाँ पे लिंक का सेम जो फ़ॉन्ट है वही रहेगा। ओके, यहाँ पे आपको क्या रखना है भाई, गेट अ कोट ऐसा कुछ लिख देते हैं। ओके, बेसिक के लिए गेट अ कोट लिखते ही आपको क्या करना है, आपका जो टेक्स्ट है उसको Shift+A कर देना है। Shift+A करोगे ना तो वो क्या हो जाएगा, आपका जो ऑटो लेआउट में कन्वर्ट होता है। ऑटो लेआउट का बेनिफिट क्या होगा ना, वो मैं आपको बाद में अभी दिखा दूंगा कि भाई कैसे करना है। तो हमारे यहाँ प्राइमरी कलर रख देते हैं, जो उसके टेक्स्ट का कलर है वो वाइट कर देते हैं, और हमारा बॉर्डर रेडियस थोड़ा कर देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगे। ओके, गेट अ कोट रख दिया है। ओके, तो अभी आप गेट अ कोट यहाँ पे रख दो। ओके, और ये बॉटम में ऐसे रख देते हैं। ओके, और यहाँ पे ये सब कुछ अलाइन कर देते हैं, और यहाँ पे हो गया है। ओके, ये कुछ हो गया है थोड़ा, यहाँ पे और कुछ ज़्यादा अच्छे से करना है तो यहाँ पे 15 और 20 कर देते हैं। ओके, चलो ये हो गया हमारा। यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, और यहाँ पे जितना स्पेस है यहाँ पे 29 है तो यहाँ पे 29 कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा नेविगेशन हो गया है और रेडी। ओके, तो यहाँ हमारा नेविगेशन हो गया है, यहाँ पे 45 कर हम रख देंगे। ओके, चलो, तो ये आप देख सकते हो यहाँ हमारा जो नेविगेशन है, मीन्स ऊपर का टॉप लेवल का पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या बनाया, हमारा जो लोगो होगा आपका जो क्लाइंट ने दिया है वो यहाँ पे रख सकते हो, तो एज ए टेक्स्ट हमने रख दिया है। यहाँ पे आपका नेविगेशन आ जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा आपका जो सिटी है बटन है वो आ जाएगा। ओके, तो अब क्या करना है, अभी आपको हमको यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड इमेज रख देते हैं। तो इमेज रखने के लिए आपको रेक्टेंगल लेना है, और फुल विथ में आपके जो हीरो हेडर की साइज़ है उस तरह का एक रेक्टेंगल बना देना है। ओके, यहाँ पे बैकग्राउंड में हम फिर से रख देते हैं, यहाँ पे 50 रखना है, या 45 रख सकते हो, 40 रख सकते हो। अभी यहाँ पे आपको इमेज फाइंड करना है, तो इमेज यहाँ पे कहाँ कैसे फाइंड करना है, यहाँ पे आप प्लगइन में जाओगे, प्लगइन में आपको अनस्प्लेश लिख देना है। तो यहाँ पे ये जो अनस्प्लेश की लाइब्रेरी है ना वो यहाँ पे बिल्कुल ही फ्री है। ओके, तो यहाँ पे आपको HD क्वालिटी में कई सारी इमेजेस मिल जाएगी, तो वो यहाँ पे आप रख सकते हो। तो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड इमेज सर्च करना है, तो यहाँ पे हम पैटर्न कुछ रख देते हैं, डार्क पैटर्न कुछ सर्च करते हैं। ओके, तो कैसे इमेज आती है मैं यहाँ पे देख लेता है, हम कुछ अच्छा सा देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये अच्छी देख लेगी, तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर दो। डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे आपको कॉपी इमेज कर देना है, और फिर से हम रेक्टेंगल में जाएंगे और Ctrl+V कर देंगे। ओके, Ctrl+V करते ही आपका जो इमेज है वो यहाँ पे आपको रीडायरेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे फिर से हम करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो इमेज है वो यहाँ पे आ गया है। ओके, अगर आपको हमारा नेविगेशन नहीं दिख रहा है तो ब्लैक का जो है वो यहाँ पे वाइट कर देते हैं तो आपको दिख जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे इमेज रख दिया है, यहाँ पे थोड़ा ओवरले रख देते हैं। क्या करना है ओवरले को, यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे 80 कर दो। ओके, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ओके, तो पैटर्न भी दिख रही है और वो भी दिख रहा है। तो हमारा जो H1 टाइटल है वो यहाँ पे दिखना चाहिए। तो क्या लिखना है, टाइटल गोज हियर ऐसा कुछ लिख देते हैं अभी के लिए। ओके, तो यहाँ पे वो साइज़ कितनी होगी तो वो यहाँ पे आप 85 रख देते हो, वो डिपेंड करता है आपका फ़ॉन्ट कौन सा है। ओके, तो यहाँ पे मैंने 85 रख देती है, 105 भी रख सकते हो। ओके, तो ये रख देते हैं हम। ओके, और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं छोटा सा। ओके, पैराग्राफ टेक्स्ट। तो यहाँ पे आप जाओगे लोरेम इप्सम पे, या लोरेम इप्सम पे नहीं जाना है तो यहाँ पे आप AI को यूज़ कर सकते हो, रीराइट एड लोरेम इप्सम पैराग्राफ।
ये लिख दे तो रीराइट कर देते हो तो यहाँ पे आपको लिख के सब कुछ आ जाएगा। ओके, ये आप परफेक्टली लिख गया तो हमारा जो पैराग्राफ टेक्स्ट होगा ना वो यहाँ पे मैक्सिमम होगा 22 या 25, तो यहाँ पे 25 कर देते हैं। ओके, तो इतना सारा फ़ॉन्ट की ज़रूरत नहीं है टेक्स्ट की, तो यहाँ पे 3 लाइन या 2 लाइन ही काफ़ी है। ओके, तो इसका जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे आपको लाइट होना चाहिए, बहुत ही डार्क नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। ओके, अभी के लिए मैं यहाँ पे कुछ कलर प्लेट्स या कुछ यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ओके, क्यों भी वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैंने बोला था कि हमने यहाँ पे ऑटो लेआउट यूज़ किया। तो ऑटो लेआउट किस लिए यूज़ किया कि जब भी कोई भी आप टेक्स्ट लिखोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको जो पेडिंग यहाँ पे छोड़ा जा रहा है वो उसको बाय डिफ़ॉल्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्टैक्ट अस। ओके, तो ऐसा कुछ लिख दिया तो ये देख सकते हो ये बटन की साइज़ है ना वो परफेक्टली मैच होगी यहाँ पे हम। तो इससे क्या होगा कि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो हीरो हेडर है वो यहाँ पे बन चुका है। ओके, अगर कुछ और भी आपको ऐड करना है तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिस्कवर मोर लिख सकते हो आपको, और यहाँ पे बॉटम में एरो भी रख सकते हो, ऐसा कुछ रखना है तो। ओके, यहाँ पे ऐसा कुछ लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ पे लेआउट लाइन कर देंगे तो हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो हीरो हेडर बन चुका है। ओके, बाकी का जो सेक्शंस है फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया वर्क आएगा, सर्विसेज आएगा, कॉन्टैक्ट आएगा, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको हीरो हेडर बन गया है। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे वर्क का, सर्विसेज का, कॉन्टैक्ट का और अबाउट का। ओके, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और कुछ भी आपको क्वेश्चन हो तो वो यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो। और थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, हैव अ गुड डे।